हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉजिक का 1.1 ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक का 1.2। आज हम लोग क्या करेंगे? लॉजिक का 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार पिछले का एक रिकैप लेते हैं छोटा सा। मैंने पिछली बार क्या बताया था कि जब हम लोग लॉजिक पढ़ते हैं तो हम लोग करते क्या है उसमें कि जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश में कौन बात करता है? हम लोग बात करते हैं। और कंप्यूटर्स की लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर को मैथमेटिक्स समझती है। तो लॉजिक में हम लोग करते क्या थे कि इंग्लिश को कन्वर्ट करते थे इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स में कन्वर्ट करते थे। इतना हम लोगों ने पिछली बार देखा था। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, हम लोग ने अभी 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, इतने साल से मैथ्स पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा रहेगा कि कभी मान लो हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को लेंथ दिया है। क्या दिया है? लेंथ दिया हुआ है। तो क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम लेंथ को हर जगह पे लेंथ लिखा जाता था मैथ्स में? नहीं, हम लोग लेंथ की जगह पे क्या यूज़ करते थे? एल। अगर कहीं क्वेश्चन पे हम लोगों को दिया रहता था हाइट, क्या दिया रहता था? हाइट दिया रहता था, तो हम लोग हर जगह पे हाइट नहीं लिखते थे। हम लोग क्या लिखते थे? सॉरी हम लोग क्या लिखते थे? एच, यानी कि एच से डिनोट करते थे हाइट को। कभी हम लोगों को अगर ब्रेथ दिया रहता था, BREADTH, ब्रेथ अगर हम लोगों को कभी दिया रहता था तो हम लोग उसको किससे डिनोट करते थे? बी से। लेंथ को लेंथ नहीं लिखते थे हर जगह पे, क्या लिखते थे? एल लिखते थे। ब्रेथ को ब्रेथ नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे? बी। हाइट को क्या लिखते थे? एच। इसका मतलब मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी कोई वर्ड एज इट इज़ लिखा जाता है क्या? नहीं। अगर मान लो कहीं पर किसी दो नंबर को प्लस करना है, मान लो मुझे 5 को 3 के साथ प्लस करना है, तो मैं बीच में ऐसे प्लस लिखूंगा क्या? नहीं, मैं क्या लिखूंगा? 5, बीच में एक प्लस और फिर यहाँ पे 3 लिखूंगा। इन सबको देखकर मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि मैथ्स के अंदर वर्ड्स का यूज़ नहीं होता। मैथ्स के अंदर किसका यूज़ होता है? सिंबल्स का। किसका यूज़ होता है? सिंबल्स का। यहाँ पे देखो ना, लेंथ नहीं यूज़ किया, लेंथ की जगह पे एक सिंबल लगा दिया एल। यहाँ पे देखो ना, हाइट नहीं यूज़ किया मैंने, हाइट की जगह पे क्या लगा था? एक सिंबल लगा दिया एच। यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लिखा नहीं, वर्डिंग में हम लोग ने एक सिंबल लगा दिया, किसका? प्लस का। ब्रेथ की जगह पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? बी। इसका मतलब मैथमेटिक्स में वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। मैथमेटिक्स में किसका यूज़ होता है? सिंबल्स का। और जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तो मुँह से वर्ड्स निकालते हैं, सेंटेंसेस निकालते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। पर मैथ्स में जब जाएंगे तो मैथ्स में सेंटेंस चलेगा क्या? नहीं, मैथ्स में क्या चाहिए? सिंबल चाहिए। तो बस इसी के साथ अपना स्टार्ट होता है आज का 1.2। 1.2 में हम लोग पता है पढ़ेंगे क्या? 1.2 में हमारा टॉपिक होगा सिंबॉलिक फॉर्म। क्या टॉपिक होगा हमारा? सिंबॉलिक फॉर्म। नाउ व्हाट इज दिस सिंबॉलिक फॉर्म? हम लोग इंग्लिश को कन्वर्ट कर रहे हैं ना मैथ्स के अंदर, लेकिन इंग्लिश के अंदर तो सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स के बने होते हैं। पर मैथ्स के अंदर वर्ड चाहिए ही नहीं, सेंटेंस चाहिए ही नहीं, क्या चाहिए? सिंबल चाहिए। तो कैसे आखिर उस सेंटेंस को सिंबल्स में कन्वर्ट किया जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म। ध्यान से सुना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मुझे क्वेश्चन लिख के दे दिया, ऐसा लिखा कि आई एम अ गुड बॉय। क्या लिखा मुझे? I am a good boy and you are a bad boy. You are a bad boy. मुझे क्वेश्चन लिख के दे दिया, I am a good boy, you are a bad boy। और मुझे बोला बताओ मैथ्स के अंदर इसको सिंबल बना के कैसे लिखेंगे? तो मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे। मालूम है, इस पूरे सेंटेंस को अगर तुम लोग देखोगे तो ये पता है, एक अकेला लौता सेंटेंस नहीं, इसके अंदर दो सेंटेंसेस है। एक क्या है? एक ये I am a good boy, एक ये सेंटेंस है। इसके अंदर एक और सेंटेंस है, कौन सा? You आर अ बैड बॉय। आई एम अ गुड बॉय भी एक सेंटेंस है, यू आर अ गुड बॉय भी एक सेंटेंस है। तो दोनों के लिए अलग अलग सिंबल लगेगा ना। तो हम लोग पता है करेंगे क्या? एक सेंटेंस को कोई भी एक सिंबल दे देंगे। जनरली हम लोग इसको डिनोट करते हैं किससे? पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। पहला जो सेंटेंस है उसको मैंने क्या मान लिया? पी। और जो दूसरा वाला सेंटेंस है फिर इसको क्या मान लूँगा? क्यू। पहले सेंटेंस को पी मान लिया, दूसरे सेंटेंस को क्यू मान लिया। तो ये एंड कैसे लिखेंगे? एंड को एंड ही लिखेंगे क्या? नहीं, एंड के लिए भी कोई ना कोई सिंबल तो होगा। सेंटेंसेस को क्या मानते हैं? कोई भी सेंटेंस आएगा ना, एक सेंटेंस आ गया उसको पी मान लो, दूसरा सेंटेंस आया उसको क्यू मान लो, एक और सेंटेंस आ गया आर मान लो, चौथा सेंटेंस आ गया उसको एस मान लो। पी क्यू आर एस हम लोग क्या कर लेते हैं? उनको सिंबल दे देते हैं। पर बीच में ये जो लिखा है एंड, इस एंड को क्या लिखूंगा? पी लिखूंगा, क्यू लिखूंगा, आर लिखूंगा, एस लिखूंगा? नहीं, इनके लिए अलग सिंबल्स होते हैं। फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ एंड के लिए कौन सा सिंबल है? ये। अच्छा, एंड की जगह पे कुछ और भी तो आ सकता है, और भी आ सकता है, बट भी आ सकता है, बिकॉज भी आ सकता है, बहुत सारे आ सकते हैं। तो हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि ये जो बीच वाला जो वर्ड होता है, जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। और हर कनेक्टिव का
सिंबॉलिक फॉर्म में अलग अलग एक सिंबल होता है। सिंबॉलिक फॉर्म पढ़ने से पहले हम लोगों को सिंबल्स पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो चलो पहले सिंबल्स देख लेते कि किसको कैसे डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आओ, पहले समझो बीच में क्या क्या आ सकता है। अच्छा, बीच में जो वर्ड आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टिव। क्या बोलेंगे हम लोग, कनेक्टिव। तो बीच में कौन कौन से कनेक्टिव आ सकते हैं? इट इज़ पॉसिबल कि बीच में तुम लोगों को क्या आ जाए, एंड लिख के आ जाए। बीच में क्या लिख के आ जाए, एंड लिख के आ जाए कि दिस एंड दिस, ऐसा हो सकता है। अच्छा, बीच में क्या लिख के आ सकता है, और लिख के आ सकता है कि दिस एंड और दिस। बीच में और क्या क्या लिख के आ सकता है, बीच में ऐसा लिख के आ सकता है, इफ देन। क्या लिख के आ सकता है, इफ देन। इफ आई एम अ गुड बॉय देन यू आर अ बैड बॉय। इफ और देन भी लिख के आ सकता है बीच में। और क्या लिख के आ सकता है, एक लिख के आ सकता है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब आई एम अ गुड बॉय इफ एंड ओनली इफ यू आर अ बैड बॉय, ऐसा भी बीच में लिख के आ सकता है। सारे कनेक्टिव है। एंड भी लिख के आ सकता है, और भी लिख के आ सकता है, इफ देन भी लिख के आ सकता है, इफ एंड ओनली इफ। अब मेजॉरिटी केसेस में, मेजॉरिटी मतलब 90% केसेस में जो कनेक्टिव होता है वो इन्हीं में से कोई एक होता है। या तो एंड लिख के आ जाएगा, या तो और लिख के आ जाएगा, या तो इफ देन लिख के आएगा, या तो इफ एंड ओनली इफ लिख के आएगा। तो पहले इनके सिंबल्स देख लेते हैं। अगर एंड लिख के आया तो एंड के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते पता है, ऐसा दिख रहा है, वी होता है ना, वी 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 को उल्टा कर दो, ऐसा उल्टा वी वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अच्छा, और के लिए सीधा वी, ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं। एंड के लिए ऐसा उल्टा वी, और के लिए सीधा वी। इफ और देन लिखा रहेगा तो वी यूज अ सिंगल एरो, एक एरो जो एक ही साइड पे क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। और अगर इफ एंड ओनली इफ लिख के आ गया तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डबल एरो। क्या यूज़ करते हैं, डबल एरो। मतलब अगर कहीं पे एंड लिखा रहेगा तो सिंबॉलिक फॉर्म में उसको क्या लिखूंगा, ऐसे। और लिखा रहेगा तो ये, इफ देन लिखा रहेगा तो ये, और इफ एंड ओनली इफ लिखा रहेगा तो ये। जो जैसा लिखा रहेगा उस हिसाब से मैं वहाँ पे उसका सिंबल क्या करूँगा, कर दूंगा। सिंबल देखो, सेंटेंस जो रहेगा, सेंटेंस को तो पी मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। बीच में एंड दिखा तो ये लगा दिया। एक सेंटेंस को पी मान लिया, एक को क्यू मान लिया, बीच में एंड रहेगा तो ये लगा दिया। एक सेंटेंस को पी मान लिया, दूसरे को क्यू मान लिया, बीच में और लिखा है तो मैं ये लिख दूंगा। एक सेंटेंस को पी मान लिया, दूसरे को क्यू मान लिया, बीच में बोला इफ एंड ओनली इफ तो मैं ऐसा एरो बना दूंगा। एक सेंटेंस को पी बोला, दूसरे को क्यू बोला, बीच में बोला इफ एंड ओनली इफ तो मैं क्या करूंगा, वहाँ पे डबल एरो करके ऐसे बना दूंगा, है ना। पर एक क्वेश्चन, अगर इन चारों को छोड़कर कुछ और आ गया तो और भी तो होते हैं ना कनेक्टिव में। देखो तुमने सुना रहेगा, तुमने सुना बिकॉज, बीच में बिकॉज लिख के आता है। हाँ, आई फेल्ड इन एग्जाम बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी। आई फेल्ड इन एग्जाम अलग है, आई डिड नॉट स्टडी अलग है, बीच में बिकॉज लगा है, ये भी तो कनेक्टिव है। बीच में कभी कभी क्या लिख के आ जाता है, डैट लिख के आ जाएगा। बीच में कभी कभी ना बट लिख के आता है, बट आई एम अ गुड बॉय बट यू आर अ बैड बॉय, बट भी लिख के आता है बीच में। तो सवाल ये है कि उन सबके लिए, मतलब यार कनेक्टिव तो बहुत सारे होंगे, तो क्या सबके लिए एक एक सिंबल पढ़ेंगे हम लोग? नहीं, हम लोग सिंबल सिर्फ 4 के लिए पढ़ते हैं। सिंबल सिर्फ कितने के लिए पढ़ते हैं, 4 के लिए। एंड का सिंबल, और का सिंबल, इफ देन का सिंबल, और इफ एंड ओनली इफ का सिंबल। और कोई भी दूसरा कनेक्टिव आ जाए, कोई भी अदर्स कनेक्टिव अगर हम लोगों को आ जाए तो हम लोग पता है कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, सेम सिंबल जो हम लोगों ने एंड के लिए यूज़ किया था, एक उल्टा वी वाला जो शेप होता है वही यूज़ करेंगे। मतलब अगर बट आ गया तो क्या यूज़ करेंगे, यही एंड वाला सिंबल। डैट आ गया तो भी एंड वाला सिंबल। बिकॉज आ गया तो भी एंड वाला सिंबल। समझ में आया इतना? अच्छा ठीक है, आगे एक और चीज़ जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, जो हम लोगों को आगे काम आएगा, अभी तो नहीं पर आगे के चैप्टर में काम आएगा। वो क्या है कि ये जितने भी सिंबल्स होते हैं ना, इन सबके नाम होते हैं। जितने सिंबल्स हम लोग लिख रहे हैं ना, इन सबके क्या होते हैं, नाम होते हैं। तो नाम जानना ज़रूरी है हम लोगों को। ये जो एंड वाला सिंबल है ना, एंड वाला सिंबल, ये एंड वाले सिंबल को हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कंजंक्शन। अगर बीच में एंड लिखा है तो हम लोग उल्टा वी बनाते हैं ना, तो जो उल्टा वी वाला साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। अच्छा, अगर ऐसा और वाला जो सिंबल रहेगा, ऐसा सिंपल वी वाला, इसको हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। अगर हम लोगों को ऐसा सिंगल एरो बना के दिया तो इसका नाम रहता है इम्प्लीकेशन। इसका नाम क्या है, इम्प्लीकेशन। ऐसा डबल एरो बना के दिया तो इसको बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। सिंगल एरो है तो एक इम्प्लीकेशन बोला, डबल रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, डबल इम्प्लीकेशन। ये जो नाम है इनका काम अभी 1.2 के अंदर नहीं है, 1.2 में यूज़ ही नहीं है इसका यूज़ हम लोग कब करेंगे, आगे के एक्सरसाइज में। पर फिर भी याद रखना कि ये जो सिंबल्स होते हैं इन सबके एक एक नाम होते हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन। और अभी के लिए बस हम लोगों को पढ़ना क्या है कि किसके लिए क्या सिंबल रहेगा, इन सब का सिंबल मैंने बता दिया। अब एक काम करते हैं, अपने को इसके टोटल मिला के 5 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगी कैसे करना है, क्या करना है। समझ में आया? चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है लेकिन उसकी बात आगे करेंगे। चलो स्टार्ट करें।
चलते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 1.2 में अगर तुम लोग देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है स्टेटमेंट्स को। और मैंने बताया ना सिंबॉलिक फॉर्म अभी वही तो सीख रहे थे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया था, ई इज अ वोवल। क्या लिख के दिया है? ई इज अ वोवल। बीच में क्या लिखा है? बीच में कनेक्टिव डाला है, क्या लिखा है? और दूसरे आगे क्या लिखा है? 2 + 3 = 5। ई इज अ वोवल, ये भी एक सेंटेंस है। 2 + 3 = 5, ये भी एक सेंटेंस है। बीच में क्या लगा हुआ है? और। तो सॉल्व कैसे करते हैं मालूम है? देखो लिखते हैं कैसे। हम लोग क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करेंगे, वी विल राइट लेट। क्या मानेंगे? लेट। और मैंने क्या बोला था, जो भी स्टेटमेंट रहता है उसको क्या नाम दिया जाता है? पी, क्यू, आर, एस। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ई, इसको ई इज अ वोवल, इसको क्या मान लेता हूँ? पी। तो लेट पी, पी किसको माना? ई इज अ वोवल। मतलब ई इज अ वोवल जो सेंटेंस दिया है उसको मैंने मान लिया पी। और ये जो दिया हुआ है 2 + 3 = 5, ये भी एक सेंटेंस स्टेटमेंट ही है। तो 2 + 3 = 5, इसको क्या मान लिया? क्यू। जो पहला वाला स्टेटमेंट दिया था उसको पी मान लिया, दूसरे वाले स्टेटमेंट को क्यू मान लिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, ये है ये, इसको क्या बोला हम लोग ने? पी। ये है ये, इसको क्या बोला हम लोगों ने? क्यू। और बीच में क्या लगा है? और का साइन अभी भी पढ़े थे ना, यहाँ पे आओ जरा देखो पीछे। और का साइन क्या था? और के लिए उल्टा नहीं सॉरी सीधा वी लगाते थे। तो यहाँ पे बीच में क्या बना देंगे? वी। और यही अपना क्या है? आंसर है। समझ में आया? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को लिखा है कि मैंगो इज़ अ फ्रूट। क्या लिख के दिया है? मैंगो इज़ अ फ्रूट बट, बीच में बट एक कनेक्टिव है जो कि एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है आगे, कि पटेटो इज़ अ वेजिटेबल। पटेटो इज़ अ वेजिटेबल। एक क्या लिखा है? मैंगो इज़ अ फ्रूट लिखा है, फिर दूसरा क्या लिखा? पटेटो इज़ अ वेजिटेबल, और बीच में बट एक कनेक्टिव लगा हुआ है। कैसे स्टार्ट करेंगे? सेम पैटर्न। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? लेट। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? लेट। पहले सेंटेंस को क्या मान लेंगे? पी। पहला जो स्टेटमेंट दिया है क्या दिया है? मैंगो इज़ अ फ्रूट, इसको क्या मान लेंगे? पी। और जो दूसरा दिया हुआ है क्या दिया? दूसरा वाला क्यू। क्यू किसको मानेंगे हम लोग? दूसरे वाले को क्या मानेंगे? क्यू। पटेटो इज़ अ वेजिटेबल। पटेटो इज़ अ वेजिटेबल, इसको हम लोग ने क्या मान लिया? क्यू मान लिया। अब हम लोग ने एक को पी मान लिया, एक को क्यू मान लिया। अब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, कौन सा फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म देखो क्या आएगा, जिसको हम लोग ने क्या मान लिया? पी, तो उसकी जगह पे लिख देंगे पी। इसको क्या मान लिया हम लोग ने? क्यू, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे? क्यू। और बीच में क्या लगा? बट। देखो हम लोग ने 4 सिर्फ हम लोग ने कनेक्टिव पढ़े थे। अगर हम लोग चलें अपने पिछले पेजेस पे, सिर्फ 4 कनेक्टिव पढ़े थे, एंड, और, इफ, देन, बट, इफ एंड ओनली इफ का। और मैंने बोला इनको छोड़ के अगर कुछ और आएगा तो हम लोग किसका साइन यूज़ करेंगे? एंड का साइन यूज़ करेंगे। और बट तो इनके बाहर है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे? एंड, यानी जो कंजंक्शन का साइन होता है वो क्या करेंगे? बीच में लगा देंगे। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो एक और करते करते एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है? मिल्क इज़ वाइट। जिसको नहीं पता देख लो, मिल्क क्या होता है? वाइट होता है, समझे? दूध वाइट कलर का होता है। अच्छा, दूसरा क्या दिया? ग्रास इज ग्रीन। दूसरा क्या दिया? ग्रास इज ग्रीन। एक दिया मिल्क इज वाइट, जो हम लोग को पता नहीं था कि मिल्क सफ़ेद कलर का होता है। दूसरा दिया ग्रास इज ग्रीन, और बीच में क्या लगा? और क्या है? कनेक्टिव है। तो अब मैं क्या करूँगा? सेम एकदम सिंपल क्वेश्चन। लेट, एक को पी मानेंगे, एक स्टेटमेंट को क्या मानेंगे? क्यू। अच्छा, पी किसको माने? मिल्क इज वाइट। मैं लिखूंगा यहाँ पे मिल्क इज वाइट, इसको हम लोग ने क्या मान लिए? पी। और जो दूसरा दिया हुआ है ग्रास इज ग्रीन, उसको क्या मान लिए? क्यू। ग्रास इज ग्रीन, इसको क्यू मान लिया। बस सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म देखो अपना क्या आ जाएगा? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्यू। और बीच में क्या लगा हुआ है? और। ये रहा और का साइन। खत्म। सिंपल था। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज खत्म ही करके छोड़ेंगे, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन देखो क्या दिया है? आई लाइक प्लेइंग। क्या लिखा है? आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। क्या खेलना पसंद हो तो नहीं बताया, पर खेलना पसंद है। आई लाइक प्लेइंग, बीच में क्या लिखा? बट एक कनेक्टिव है। उसके बाद क्या लिखा है? नॉट सिंगिंग। देखो यहाँ पे भी ना 2 सेंटेंस है। एक लिखा आई लाइक प्लेइंग और एक लिखा नॉट सिंगिंग। नॉट सिंगिंग को अगर अच्छे से देखेंगे तो ऐसा है, आई लाइक प्लेइंग,
और पूरा अगर उस दूसरे नॉट सिंगिंग वाले को पूरा करे, आई डोंट लाइक सिंगिंग, मुझे खेलना पसंद है पर सिंगिंग करना पसंद नहीं है। एक को पी मानेंगे, एक को क्यू मानेंगे। तो चलो करते हैं, सिंपल है एकदम। लेट, पहले वाले सेंटेंस को क्या मानते हैं हम लोग, पी वाले मानते हैं, दूसरे वाले को क्या मानते हैं, क्यू। तो पहला वाला क्या दिया, आई लाइक प्लेइंग, तो पी क्या आ गया, आई लाइक प्लेइंग। अच्छा यहाँ पे क्यू में क्या लिखेंगे, नॉट सिंगिंग लिखेंगे क्या, नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को आगे भी पढ़ना है। एक चीज़ समझो कि सिर्फ नॉट सिंगिंग ये सुनने में एक सेंटेंस लगता है क्या, स्टेटमेंट लगता है क्या, नहीं, वो आधा ही है। अगर वो आधा दिया है तो हम लोगों को खुद से उसको पूरा करके लिखना पड़ेगा। हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, आई लाइक सिंगिंग, पूरा करना पड़ेगा। जैसे आई लाइक प्लेइंग था वैसे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आई लाइक सिंगिंग। अब तुम लोग बोलोगे सर ये नॉट किधर गया, क्या किधर गया, नॉट किधर गया। तो नॉट याद रखना, कभी भी जब हम लोग लेट लेते हैं, एक पी और क्यू मानते हैं ना, तो पी और क्यू मानते टाइम नॉट को नहीं लिया जाता, नॉट को नहीं लिया जाता। नॉट का क्या होगा वो भी तुम लोग को पता चलेगा। अभी हम लोग इसका क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखेंगे इसका, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बताओ ज़रा। यहाँ पे ये पहला पी है उसके लिए पी लिख दिया, ये दूसरा क्यू है उसके लिए क्यू लिख दिया, बीच में क्या लगा, बट मतलब वो चारों कनेक्टिव को छोड़कर अदर में आ गया ना, तो अदर के लिए क्या लिखा जाता है, कंजंक्शन, यानी एंड वाला साइन लगाया जाता है। पर एक चीज़ बची, मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, नॉट। मैंने क्यू में तो नॉट नहीं लिया है ना, तो नॉट किधर गया, नॉट किधर लगा था, क्यू वाले पार्ट में लगा था ना। तो यहाँ पे हम लोग एक साइन लगाते हैं ऐसे टिल्ड का। कौन सा साइन लगाते हैं, टिल्ड का। दिस टिल्ड इज कॉल्ड एज निगेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेशन। और पता है किसकी साइन है, ये साइन है नॉट की। ये किसका सिंबल है, नॉट का। नॉट के लिए अलग से सिंबल होता है अपना, कौन सा सिंबल होता है, टिल्ड। अब से इसको याद रखना, इसको मैंने वहाँ पे नहीं बताया था क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अभी याद रखना कि कहीं पे भी नॉट लगा होगा तो पी और क्यू लेते टाइम हम लोग नॉट लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जब सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो नॉट की जगह पे क्या लगा देंगे, ऐसा एक टिल्ड का साइन लगा देंगे, ऐसा। जब कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलते जैसे लिखते थे ना, टेढ़ा एस, वैसा साइन लगा देंगे। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। चल ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वाले के लिए, सिंबॉलिक फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। क्या दे रखा है, देखो लिखा हुआ है कि इवन दो इट इज़ क्लाउडी, इवन दो इट इज़ क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखो ना, दो स्टेटमेंट अगर हम लोग ढूंढेंगे ना, तो इट इज़ क्लाउडी ये एक स्टेटमेंट है, और ये इट इज़ स्टिल रेनिंग ये एक स्टेटमेंट है। इट इज़ क्लाउडी एक स्टेटमेंट है, इट इज़ स्टिल रेनिंग एक स्टेटमेंट है। तो तुम लोग बोलोगे इवन दो क्या है, ये इवन दो तुम्हारा कनेक्टिव है। ये इवन दो तुम्हारा क्या है, कनेक्टिव। ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं कि कनेक्टिव बीच में ही हो। अगर तुम लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है तो तुमको पता होगा दो, ऑल दो, ऐसे जो कनेक्टिव्स होते हैं ना स्टार्टिंग में आते हैं, बीच में नहीं आते, एकदम स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो ये कनेक्टिव है जो इवन दो लिखा हुआ है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेट। जो भी दो स्टेटमेंट दिया है उसमें से एक को क्या मान लेंगे, पी, और एक को क्या मान लेंगे, क्यू। तो पहले वाले को मानेंगे इट इज़ क्लाउडी, इसको मान लिया पी। इट इज़ क्लाउडी, इसको मान लिया पी। अच्छा ये जो लिखा हुआ है इट इज स्टिल रेनिंग, इसको क्या मान लिया, क्यू। इट इज स्टिल रेनिंग, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया अपना, क्यू। एक बार पी और क्यू हो गया तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। देयरफॉर अपना सिंबॉलिक फॉर्म, अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, देखो ये क्या है पी, ये क्या है क्यू। अब इस चीज़ को याद रखना, सेंटेंस में भले ही कनेक्टिव स्टार्टिंग में दे दिया है पर इसका मतलब ये नहीं कि सिंबॉलिक फॉर्म में भी यहाँ पे तुम उसका साइन बना दो स्टार्टिंग में, पी से पहले, नहीं। सिंबॉलिक फॉर्म में कभी भी जो कनेक्टिव होता है उसको बीच में लिखेंगे। तो इवन दो चारों कनेक्टिव के बीच में है क्या, एंड, और, इफ, देन, इफ और ओनली इफ, नहीं ना, अदर में आता है ना। तो अदर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एंड वाला सिंबल। और बस इसी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश। और इसी के साथ अपना सिंबॉलिक फॉर्म वाला जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे खत्म होता है। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए थैंक यू।